बिहार पुलिस और रेलवे एसआई जैसे एग्जाम में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका सवाल आज लेके आए हम लोग। आज डायरेक्ट आज देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको कंफ्यूजन होता है, जहां से आपका सवाल नहीं बनता है। क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है। ओल्ड में चैप्टर नंबर 2 और न्यू में आप पीछे जाके देख लीजिएगा, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आसपास के पदार्थ में मिश्रण पढ़ चुके हैं हम लोग। मिश्रण समांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्रण धातुओं क्या होती है, ये सब बताए हैं। आपको क्लियर होगा, यहाँ से सवाल बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, विलायक विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, चीनी और पानी के मिलने से कैसा किस प्रकार घोल प्रकार होता है। चलिए आज टॉपिक क्या क्या हम लोग का देखते हैं। विलायक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोलाइडल विलयन, फिर निलंबन, टिंडल इफेक्ट, क्रिस्टलीकरण, आसवन, प्रवाही आसवन, भौतिक और रासायनिक, कैसे पदार्थ बनते होते हैं। उसके बाद तत्व यौगिक और टोटल तत्व कितने हैं, आज हम इसमें देखते हैं। ये बीपीएससी एसआई है ना, बिहार पुलिस और रेलवे सभी के लिए है, इसलिए सभी इसको देखें, अलग अलग तैयारी नहीं करना। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप बीपीएससी करते हैं तो एसआई होगा, अगर एसआई करते हैं तो बीपीएससी भी हो सकता है। अब बिहार पुलिस तो निकल ही जाएगा। ठीक है, सभी का सिलेबस सेम है, मैं एक साथ सारा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, रटवाना नहीं है, याद कराना है आप लोग को। देखिए, सबसे पहली बात अब हम देखेंगे विलियन, निलंबन। देखिए निलंबन है, कोलाइडल विलियन है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए निलंबन, एक टॉपिक रखिए निलंबन, एक छोटा सा पेज में कॉपी में निलंबन बनाइए, निलंबन क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग विसमांगी घोल, समझिए। समांगी घोल अभी बताए थे, समांगी घोल जो आसानी से घुल जाए, जिसके कण आपस में एकदम छोटे छोटे, मतलब कण नहीं आपका, जो प्रकाश का परावर्तन नहीं कर सकता है। निलंबन क्या होता है अब देखते हैं। विसमांगी घोल जो ठोस द्रव में विक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। आप छोटा सा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, निलंबन क्या होता है। आप बताए थे ठोस, एक विसमांगी घोल, विसमांगी घोल का मतलब जो समांगी ना हो। हम बताए थे पिछले वीडियो में विसमांगी घोल कौन सा होता है, तेल में जल का मिलना, बालू में है ना नमक का मिलना, ये सब विसमांगी घोल होता है। और द्रव में भी छोटे छोटे जो कण होते हैं, ध्यान देखिए, जो मिलते नहीं आपस में, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो। हम लीजिए ये द्रव है, एक गिलास पानी है, एकरे में छोटा छोटा कंकड़ मिलल रहता है। या पूछेगा कैसन घोल है ई? तो विसमांगी घोल है। क्लियर, इसी को क्या कहते हैं, निलंबन। विसमांगी घोल समझिए, फिर से बता रहे हैं, विसमांगी घोल, विसमांगी घोल होते ही हैं जो हम बताए थे, नमक जो जो मिलते नहीं है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो। यानी ये जो ठोस के कारण किस में परिक्षेपित हो, परिक्षेपित मतलब बिखरा रहना, वो द्रव में विक्षेपित हो, उसको निलंबन कहते हैं। एक बार और बता दें, द्रव में छोटे छोटे ठोस को विक्षेपित होना, जो विसमांगी घोल है, ये तो पता ही है, ऑटोमेटिक बात है, समांगी होगा नहीं, तो उसको निलंबन कहते हैं। रटने का कोई चीज है नहीं है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, पहले बताए थे। समांगी नहीं है तो क्या होगा, विसमांगी होगा, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। आपको बताए थे समांगी समांगी मिश्रण में, आप यहाँ पे देखिए, इस कॉपी में बना देते हैं। ये हम बताए थे समांगी मिश्रण में जो घोल आपस में घुल जाते हैं, चीनी पानी, चीनी पानी नमक, है ना, वो समांगी होता है। और यहीं पे देखा एग्जाम में, निलंबन एक विसमांगी है जो विलेय पदार्थ कण नहीं घुलता है। क्लियर, छोटा छोटा पॉइंट बनाना लिखना है। निलंबन दे कैसे लिखेगा, शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं और एक बार और बनाने के लिए आपको। निलंबन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट नहीं। आप हाईलाइट करना है बुक में, साथ साथ शॉर्ट नोट। निलंबन ऐसे देना है, तो निलंबन में क्या लिखिएगा, विष मांगी, बस। फिर आगे लिखिएगा, यहाँ पे हम क्या बताए थे कि यह ठोस के कण द्रव में, तो ये करिएगा, ये ऐसे द्रव बना दीजिएगा, छोटे छोटे ठोस के कण लिख दीजिएगा, ठोस। क्लियर, उसके बाद कैसे छोटे बनाइएगा, जिसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं है तो घुलेगा नहीं। क्लियर है, और एक चीज और, एक चीज और क्या है, ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसको लिखना है नहीं, दो तीन पॉइंट ऐसे ऐसे आपको ऐसे ही पूरा तैयारी ऐसे करना है। देखिए कैसे माइंड में कनेक्ट करता है, और एग्जाम में खट खट कनेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने पूरी तैयारी आज तक जो आपको समझा पा रहे हैं, उसका रीजन यही शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, लिखते रहिएगा, बड़का बड़का कहानी एग्जाम में भूल जाइएगा। चलिए, हम लोग का निलंबन क्लियर, अब उम्मीद है निलंबन कभी नहीं भूलिएगा, इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से टाइम देखिए, टाइम लीजिए। ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या जानेंगे, निलंबन के गुण।
तो एक पेज में बनाइएगा निलंबन के गुण। मैंने बता दिया क्या करना है, निलंबन के गुण लिखना है। निलंबन क्लियर हो गया, निलंबन के गुण। देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा क्या किया, देखिए हम जब पढ़ते थे उसी समय बनाए थे। क्या लिखे है, एक लाइन में अस्थाई। और जब बताए थे समांगी विलयन कैसा होता है, अस्थाई होता है, ठीक। लेकिन जब वो अस्थाई होगा तो ये कैसा होता है, अस्थाई। उसके साथ साथ ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। देखिए तो छोटा लिखे थे, देखिए याद करने के लिए उस समय, आज 3 से 4 साल पहले का लिखे थे। ठीक है, आंख क्या लिखे हैं, सिर्फ आंख लिखे हैं। उसके बाद देखिए हम आपसे क्या समझाते हैं, अभी इतना थोड़ा आंसर राइटिंग खराब हो गया था, समझाते हैं। देखिए यही आंख है, यही आंख लिखे थे। उसके बाद क्या लिखे थे, निलंबित के कण प्रकाश में फैलता है, ठीक। मतलब विक्षेपित, मतलब जैसे समझिए हम क्या बोले थे, समांगी में तो जैसे कोई कण नहीं है, यानी प्रकाश कण टकराएगा नहीं तो फैलेगा कैसे। सबसे पहले निलंबन का गुण क्या है, इसमें कण जो होता है ये विषमांगी मिश्रण है, एक पॉइंट। दूसरा कण आंखों से देख सकते हैं, दूसरा कण ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैलाता है। तीसरा पॉइंट, आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएंगे, आप खुद ही स्टेटमेंट तैयार करके रखिए अपना, ठीक है। तो आप एग्जामिनर जब देगा उससे आप एक चालू रहिए। उसके बाद देखिए जहां मैं बोलता हूं उसको शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। और एक चीज और, अभी वीडियो को पॉज करिए, अभी के अभी एक सपोर्ट आपसे चाहते हैं कि आप शेयर करके सभी मेरे उन भाइयों तक पहुंचाएं जो सभी तैयारी करते हैं और कहीं न कहीं भटक रहे हैं, अपने पैसे और माँ बाप के सपनों को बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करने से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैलाता है, उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यानी ये जो है जब फैलाएगा ना तो वो दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो अब ये कण नीचे की ओर बढ़ जाता है। इसे बताना नहीं आपको चाहिए। अर्थात निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है। यानी समझिए हम कैसे अस्थायी हुआ भाई, रट रट के आदमी पगला जाएगा। देखिए अस्थायी कैसे होगा, समांगी विलयन अस्थायी होता है, लेकिन ये अस्थायी हुआ कैसे, देखते हैं तैरते रहता है पानी में, ये ऊपर में छोटे छोटे कण बालू जैसे, जब तैरते छोड़ दीजिएगा तो धीरे 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 बैठ हो गया, तो ये अस्थायी रहा नहीं रहा, ये अस्थायी हो गया। फिर आप हिलाइएगा फिर ऊपर चल जाएगा। समझ में आ गया निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है। चलिए पॉइंट को बनाना है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक कर सकते हैं, कैसे करते हैं, अब आलू को कैसे छानते हैं, कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा छान लेते हैं ना। चलिए ये निलंबन के गुण है, समझते जाइए। मिश्रण को सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, देखिए यही चीज हम बताए हैं पहले, सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब देखिए प्रकीर्णन क्या बोले थे, जब ये घूमते रहेगा यहाँ पे तो प्रकीर्णन करेगा, प्रकाश फैलाएगा, लेकिन जैसे ही ये बैठ जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। खाली होगा तो कहीं टकराएगा नहीं प्रकाश, जिसके वजह से प्रकीर्णन रुक जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, समझते जाइए। एक चीज और, मैंने यही चीज आपको बताया था, अवसादन क्वेश्चन आया था एक बार बिहार पुलिस में, 6 क्लास में पढ़ाए, आप पढ़िए अगर नहीं पढ़े तो। आप साधन बताए थे, जब बालू के कण तैरते रहते हैं आके जब बैठ जाते हैं उसको अवसादन कहते हैं। आप फिर जब उसी को बैठ जाते हैं ऊपर से पानी निकाल लेते हैं हम लोग, उसको निक्षेपण बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, निलंबन पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब कोलाइडल विलयन, आइए कोलाइडल विलयन क्या होता है, जो हम लोग मारते हैं, खाली अंधा तीर मारते हैं ना, वो अब नहीं मारना है, ठीक है। एग्जाम में वही अंधा तीर रूट रट के नहीं जाना है। एक कोलाइडल विलयन घंटा नहीं पता रहता है कुछ, समझिए। आप बुरा नहीं मानना है क्योंकि पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। कोलाइड के कण में विलयन, देखिए समझिए, फिर से समझा रहे हैं अच्छे से, कोलाइड विलयन क्या है। सबसे पहले देखिए आपको एग्जाम में आएगा, टिंडल प्रभाव किस पे करता है। देखिए हम कैसे शॉर्ट नोट से बनाते थे ना, देखिए टिंडल प्रभाव कोलाइडल विलयन का ही भाग है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, विलयन बताए हैं, अब कण भी बताए हैं, अब फैले रहते हैं कण, कण भी बताए। आगे हम लोग देखते हैं, निलंबन की अपेक्षा, निलंबन बताए आपको, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण। देखिए आप समझिए, मान लेते हैं ये पानी है, पानी में कुछ कण जब होते थे बड़े बड़े जो फैला देते थे प्रकाश को, उसको क्या बोलते थे, निलंबन। लेकिन कण इससे थोड़ा छोटा होता है और ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल विलयन। लेकिन ये ऐसा लगेगा अरे यार ये तो है समांगीय मिश्रण,
ये तो है ये समांगी मिश्रण, इसमें तो कुछ है ही ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, यह निलंबन की अपेक्षा कण का आकार थोड़ा छोटा होता है, जिससे मिश्रण क्या ऐसा प्रतीत होता है समांगी। आपको एग्जाम में आएगा, सुनिए कैसा क्वेश्चन देगा, नोट तैयार रहिए, कान खड़ा करिए खरगोश के तरह। यहाँ लिखेगा निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, वो क्या है। ठीक, तो कोलाइडल विलयन देगा, निलंबने दे देगा। तो आप समझ में कंफ्यूज होना है तो निलंबन पढ़े हैं, आप उससे भी वही बताए हैं, तो याद रखिए ये क्या है, कोलाइडल विलयन। ठीक, विषमांगी मिश्रण प्रतीत होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, सॉरी समांगी प्रतीत होगा लेकिन होता नहीं। अब यह क्या है देखिए, उदाहरण विषमांगी मिश्रण जैसा दूध। अब आपके एग्जाम में आएगा इनमें से कौन विषमांगी मिश्रण का है, आपको देगा दूध चीनी पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण। कोई गरीब साला, ये तो सब मिलले होता है, विषमंगी की सब समंगी है। तो जान लीजिए दूध में छोटे छोटे कण होते हैं फैट के रूप में, ठीक है, इसीलिए दूध एक कोलाइडल विलियन है। कैसा विलियन है, कोलाइडल विलियन। निलंबन नहीं, निलंबन नाली वाला आप सुने होंगे कहीं, नाली में जो कचरा वचरा होता है छोटा ऊपर। तो दूध कैसा है, कोलाइडल विलियन, लिखिए। ठीक, आगे आगे देखिए, इसमें यहां से क्वेश्चन, ये डब्बा है ना ललका डब्बा, बड़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोलाइडल कण, हम अभी कोलाइड क्लियर हो चुका है, निलंबन क्लियर हो चुका है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण सब क्लियर है आपका। कोलाइडल कणों में छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, ये तो बता ही दिए, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। भाई इसमें रटना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले बताए थे कि कण जहां रहेगा वहां प्रकाश फैलेगा। यानी कि अगर समांगी मिश्रण में कुछ है ये नहीं है, सब भूल गया भौतिक परिवर्तन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कोलाइडल कण में थोड़ा छोटा कण रहता है, निलंबन से थोड़ा छोटा, इसीलिए प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैलेगा, फैलाता है। ठीक, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मेरे भाई आप देखे होंगे घर में गर्मी दिनों में कि खिड़की से जब धूप का प्रकाश आता है, देखिए एक खिड़की रहता है, देखते होंगे धूप हल्का हल्का प्रकाश आएगा और उसमें दिखेगा दांत से एक छोटे 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 कण आपको दिखेगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है आप, नहीं तो एक बार देखिएगा कभी है। ठीक है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था, तो समझ गए टिंडल प्रभाव क्या होता है। यही कोलाइडल विलयन जो छोटे छोटे कण फैलाता है प्रकाश को, उसको टिंडल प्रभाव। आइए हम टिंडल प्रभाव के देखिए, यही दिया है कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा, ये सब क्या जानना है बता ही दिए हैं, रटना है ये नहीं, कुछ नहीं रटना, आज के बाद कोई पढ़ना ही नहीं है टिंडल प्रभाव, समझ जाइए। अब देखिए प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्यों, क्योंकि आप पढ़िएगा, हम बताए थे पदार्थ में ही, कॉपर सल्फेट का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी मिश्रण। अब देखिए, और ये दूध और पानी का मिश्रण है, यह बी में, ये देखिए हम पहले बोले थे दूध में हमेशा हल्का हल्का पानी होता है ना, आप देखते हैं लिक्विड होता है दूध में, तो आप जैसे फाड़िएगा दूध से फटौना सुने है ना, उससे निकलता है ना पानी, बस पानी है दूध में। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। एक चीज क्लियर, दूध कैसा है, कोलाइडल है, कोलाइडल हम बताए थे कोलाइडल पदार्थ है, ठीक है, कोलाइडल विलयन बोलते हैं उसको, यही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यानी जो कोलाइडल है वही, अगर स्टेट बना के दे देगा आपको दूध कोलाइडल विलयन है, दूध नहीं, दूध दे देगा निलंबन का भाग है, और दूध प्रकाश को फैलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो याद रखिए, पहला गलत मार देना है, पता बता दिए आपको। अब आगे हम लोग देखते हैं, दूध और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है, हम बता ही दिए हैं, क्लियर। दूध हम बोलते हैं, धूल और कार्बन के कण, आप देखते होंगे धूल, आप हम बता ही दिए ना, ये छोटा छोटा जो धूल उड़ता है खिड़की से आता है, वही जो कार्बन की कण रहता है, ये प्रकाश के फैलने के कारण है, क्या है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, हाँ ये चीज क्लियर हो गया। दूध पानी में भी टिंडल प्रभाव होता है, यहाँ भी दिखता है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, समझ है। अब आगे देखते हैं, अब आपको क्लियर हो गया। जब एक घने जंगल, एक चीज और क्वेश्चन आपको फंसाएगा, यहीं से ऐसे देगा, ऐसे देगा, देखिए अभी एग्जाम में ऐसे देगा, जब एक घने जंगल में अचानक सूर्य की किरण गुजरती है तो इस पर कौन सा इफेक्ट होता है। ले साला दिमाग पकड़ेंगे मुझे, तो ऐसे दिया कि साला क्वेश्चन में आउट ऑफ सिलेबस समझ, आप बाहर में रोना धोना शुरू, रोना धोना नहीं है। यहाँ पे देखिए यही होता है, जंगल में कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे जंगल में थोड़ा कोहरा टाइप का रहता है, वो छोटे छोटे कण जो कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करता है। क्लियर हो गया, चलिए ये पार्ट
क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं, आपको इसको रटना है कॉपी में। अब आप देखते हैं, अब आपको सबसे पहले ये जानिए कि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, समझिए अच्छे से समझा रहे हैं। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठीक है, और परीक्षित अवस्था क्या होता है, ये समझ जाएगा, काम आपका हो जाएगा। अब देखिए, परिक्षेपण माध्यम वो होता है, अब इस पानी में जब आप कण रहते हैं तो माध्यम क्या है, पानी है। परिक्षित अवस्था क्या है, द्रव है, गैस में द्रव। यहाँ पे देखिए आपको दिया होगा ठोस में गैस, ठोस में द्रव। तो अगर एग्जाम में आएगा तो लिखिए, आपको याद करना है, ठीक है। इसको गैस में, गैस में द्रव, उसको क्या होता है, एरोसोल। एरोसोल में क्या क्या होता है, कोहरा, बादल, कुआसा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये सभी क्या है। आप देखिए कोहरा में क्या होता है, गैस होता है, उसके अंदर में द्रव का बूंद रहता है, इसी वजह से देखते हैं घास सुबह सुबह भीग जाता है। बादल में क्या होता है, गैस है, उसमें पानी होता है इसलिए पड़ता है। कुआसा सेम है, धुआं क्या है, गैस है, उसमें देखिएगा द्रव रहता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, कोहरा, बादल, कुहासा, हम इसको लिखे, क्योंकि धुआं तो ठोस होता है ना भाई। अब आप भी अब बोले नहीं कुछ। देखिए धुआं क्या होता है, गैस होता है, और गैस के अंदर में छोटे छोटे कण जो कार्बन के रहते हैं वो ठोस होता है, और स्वचालित वाहन से निकलता है वो गैस में ठोस होता है। इसका अगला पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है। तो कोहरा, बादल, कुहासा क्या होता है एग्जाम में, तो बोलेगा गैस में, गैस में द्रव का उदाहरण एरोसोल। एरोसोल का उदाहरण देखिए, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बना देगा कि एरोसोल का उदाहरण कोहरा, लिख लीजिए। फिर देगा आपको गैस में ठोस, हम बता दिए आपको। एरोसोल इसी को बोलते हैं, ये दोनों एरोसोल है, क्योंकि हवा में जो उड़ा एरोसोल। अब कंफ्यूज नहीं होना, एरोसोल क्या होता है, मेन याद रखना, गैस में द्रव, गैस में ठोस, कोहरा, बादल, धुआं, स्वचालित वाहन। फिल्म देखेंगे द्रव, द्रव में गैस। आप फॉर्म देखें, फॉर्म जो उड़ाते हैं शादी ब्याह में, उसमें क्या रहता है, द्रव रहता है, और गैस में गैस रहता है, ठीक। इसको बोलते हैं सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम भी वही रहता है जो उड़ाते हैं शादी ब्याह, वो भी रहता है, क्लियर। फॉर्म क्या है, फॉर्म बता दिए थे, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, इमल्सन। अब इमल्सन क्या होता है, हम बताए थे, दूध इमल्सीकृत वसा है। तो दूध, फेस और क्रीम, ये क्या होता है, पहले तो यहाँ याद रखिए, फिर रखिए द्रव में द्रव, ये तो रखना नहीं, सिर्फ ये रखिए याद, ठीक है। अब देखिए द्रव में ठोस, द्रव में ठोस को क्या कहते हैं, सोल। अब हम आपको गैस में ठोस को क्या बोले थे, धुआं, स्वचालित वाहन, ये। और द्रव में ठोस ये क्या, सोल होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बताए थे, ये चीज जब हम लोग का एसिडिटी होता है, और ये पीछे जाके कीचड़, कीचड़ भी वही होता है, द्रव में ठोस होता है, द्रव में सॉरी, हाँ द्रव में ठोस होता है, क्लियर। अब देखते हैं ठोस में गैस, फॉर्म होता है, ये सब आप रखना है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब देखिए हम लोग निलंबन पढ़े थे। निलंबन कण छोटे छोटे होते हैं, वो प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। बड़े कण होते हैं, और उससे छोटे कण को लाइट लगने, उसका गुण पढ़े थे, वो वह अस्थायी होता है, बैठ जाता है नीचे, प्रकाश की किरण को फैलाता है, ये सब बता दिए। अब कोलाइट के गुण धर्म जानेंगे ना, निलंबन गुण जाने, कोलाइट नहीं जानेंगे, जानते हैं। यह भी सेम है, वही चीज विषमांगी होता है, यह अस्थाई होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये निलंबन में कण थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए घूमते रखे बढ़ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक चीज ही अंतर रहता है, ये फंसाएगा आपको, इनमें से कौन कण अस्थाई नहीं होता है, आपको देगा कोलाइडल विलयन, समांगी मिश्रण और निलंबन, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा। और अस्थाई किसका किसका होता है, कोलाइड का और समांगी का, क्योंकि इसमें भी बहुत कण छोटे होते हैं, प्रतीत होते हैं समांगी वाले। तो इतने देखिए, मिसमांगी मिश्रण है, पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते हैं इसको, देखिए क्लियर है, आंखों से इसको एक और पॉइंट बनाना है, कोलाइड गुण लिख के, आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाने में सक्षम है, ठीक, इतना बड़ा होता है प्रकाश फैला, लेकिन आंखों से नहीं देख पाएगा, प्रकाश के लिए काफी है। उसके बाद जब इनको शांत छोड़ देंगे तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होता है, क्लियर। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया सकता, यही हम बोले तब ना, आपको निलंबन में छान देंगे, लेकिन इसको छानन विधि के द्वारा नहीं होगा इसमें। अब इसको कैसे अलग करेंगे, किंतु एक विशेष विधि अब केंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक करते हैं। हम आपको बताए थे, आप साइंस में पढ़े होंगे कभी, दूध को जो मथते हैं हम लोग, है ना, अब केंद्रीय विधि के द्वारा उसको मथते हैं, याद आया। तो यही चीज है, आपको कोलाइडल विलयन आपको कैसे कैसे एग्जाम में देगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े नहीं ना, ऐसे देगा कोलाइडल विलयन को छानने का तकनीक, कोलाइडल विलयन अलग करने का तकनीक, उसको उससे उसमें जो कण होता है कैसे तकनीक है, छानन विधि, आपका अब केंद्रन विधि, तो क्या है आपको, या समझिए आपको जो बोल रहे हैं, क्या बना लीजिएगा एग्जाम में, नहीं बने, अब बनेगा, अब बनेगा।
तो नहीं हो याद रहेगा, दोबारा नहीं हो पड़ेगा तो एग्जाम में बना करिएगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए ये अब केंद्रीय तकनीक के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं, ठीक। कोलाइडल विलियम परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। तो बताइए दिए है, दो गो प्रवस्था होता है जिसमें मिला रहता है, सब कुछ रटना नहीं। परिचित कण जो कोलाइडल रूप में रहता है परिचित प्रवस्था कहते हैं, जिसे घटक परिचित प्रवस्था निलंबित कर रहता है, ये बता दिए हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है, इतना जानना नहीं है। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव गैस की अवस्था, परिचित प्रवस्था कौन सा वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे मिश्रण के घटक का पृथक्करण। प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होता है, क्लियर होता है। प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो उसे क्या करते हैं, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां। आप देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको आएंगे, ये चैप्टर ना आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपी सभी रेलवे वाले सब तैयार रहे यहाँ से। अब देखो मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, मतलब इसी में आया था, समझिए। दो बिहार दरोगा 1275 प्री, दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि, क्वेश्चन जाके देखिए आपको मिलेगा, उसको पृथक्करण कीप के द्वारा। आप प्रभाजी आसवन मिलेगा, सब मिलेगा अब यहाँ, ठीक है। तो प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी विधि है, विषमांगी मिश्रण होता ही है, इसमें क्या लिखा, साधारण भौतिक, देखिए विषमांगी मिश्रण जो होता है साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक। विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण तो हो ही सकता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण भी साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग हो जाता है। कौला वाला पानी देखते हैं, जैसे जल को आप देखता है कैसे होता है, आगे देखते हैं लोग, ठीक है, नहीं तो अभी नहीं समझिएगा। जैसे हाथ से चुनकर चावल में कंकर, कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जब बड़ा आपको ये निलंबन को हम छांकते हैं ना, उसको अलग कर लेते हैं, बहुत ये सब भौतिक विधि है, आप रासायनिक विधि आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक विधि द्वारा पृथक, एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं रंग वाले घटक डाई के, समझिए आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, डाई को क्रोमेटोग्राफी पढ़े होंगे आप। देखिए रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं, आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। यही क्वेश्चन उठा कर दिया जाएगा आपको, ये कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही क्या है, जल में रंग मिला हुआ है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब अगर अब आएगा एग्जाम में, दो क्वेश्चन अगर आते हैं कि डाई को कैसे अलग करते हैं उसके मिश्रण से, तो वाष्पीकरण। अगर आपको देगा स्याही को जल से कैसे करते हैं, तो वो वाष्पीकरण विधि को लिख लीजिए, आगे भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, है ना, नहीं लिखिएगा लेकिन बताएं आपको, आपको रिवीजन कराते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं जो छानक पथ से बाहर निकल जाते हैं। तो आप इस कमेंट में क्या है, ये क्या है, ये विलियन निलंबन है, कोलाइडल विलियन है, आप बताइए कमेंट में, ठीक। छानन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप केंद्र तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। दूध याद आया कोलाइडल विलियन, तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। अब आते हैं जो क्वेश्चन आया था बिहार एसआई में, दो ओगुलिन्स को, देखिए हम आपको बोलते हैं ना कि यही लाइन से क्वेश्चन देता है, आपको बिलीव ना हो तो आप 2213 1275 का प्री का क्वेश्चन निकालिए, कहीं कहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा। दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, तो यहीं पे दिया है, आइए कीप के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन में कीप था और सब लोग मार के आए थे प्रभाजी आसवन, लेकिन हम मार के नहीं आए थे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, रक्त में मूत्र की जांच में डेयरी के क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में और धोने की मशीन भीगे हुए कपड़ों में, ये आप देखिए अपकेंद्रन द्वारा ही प्रयोग होता है। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, आपको ही पता है कि दूध से क्रीम निकालते हैं, मशीन वाला पता है, लेकिन याद रखिए रक्त और मूत्र की जांच में भी अपकेंद्रन तकनीक, VVI क्वेश्चन लिख लीजिए, ये दोनों पता है आपको, ये नहीं पता था, ठीक है। आपको आएगा रक्त में मूत्र का कैसे परीक्षण करते हैं, तो अपकेंद्र तकनीक के द्वारा, ठीक है। यही यहाँ बोलता है मिट्टी के तेल
और जल का मिश्रण को एक कैसे अलग करेंगे। हम तो अभी देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी तो पिछले बार तो दिया था दो अघुलनशील मिश्रण, अगली बार देगा आपको मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। मारिएगा प्रभात जी आसन घट से नहीं पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़े हैं वो तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो भैया आपसे आपको आता पता नहीं चलता ना चलेगा जीवन में, याद रखिए। जो नए भैया हैं वो जरूर अच्छे से पढ़ें, तैयारी शुरू किए। मिट्टी का तेल और जल कैसा है, दो अघुलनशील द्रव है। आप देखते होंगे जब जैसे तेल और जल देते हैं ना, तो हम आप देखते होंगे जो तेल ऊपर रहता है जल नीचे आ जाता है। ठीक, समझिए इस बात को, क्योंकि तेल हल्का होता है जल भारी होता है, तो ये घुलनशील नहीं होता है ना, घुला के देखिए मिला के अब। ठीक, तो आपको ये बताना पड़ेगा नहीं। देखिए यही चीज है अघुलनशील द्रवों द्वारा पृथक्करण की, यहाँ बड़का फिगर बनाया है। उसके अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, अघुलनशील द्रव कौन कौन है, तेल जल, हाँ अभी ये बता दिए हैं। अगला क्या देखना है, तेल जल देख ही लिए है, तेल जल के बाद देखना है धातु शोधन के दौरान लोहे। अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, एकदम आप खुद के लिए तैयार करिए ना क्वेश्चन भाई, खुद से तैयार करिए, देखिए कैसे नहीं निकलता था एग्जाम। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग, हल्का स्लैग को पहले इन लिखिएगा, धातु मल, जो जैसे करते हैं धातु का अयस्करण निष्करण करते हैं, उसमें जो उपस्थित उस अशुद्ध होता है उसको स्लैग कहते हैं या धातु मल कहते हैं। ठीक है, ऊपर से हटा लिया जाता है और पट्टी की निचली सतह पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो ये पूरा लिख देगा, आप बोलेगा तकनीक क्या है, ये तकनीक है पृथक्करण कीप के द्वारा और दो अघुलनशील द्रव। ठीक है, यही तकनीक से इसको अलग करते हैं, लिखिए थोड़ा सा। अब आगे हम लोग आते हैं नमक का पूर्ण मिश्रण कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले ई लिखिए, नेप्थलीन एंथ्रासीन, हम नहीं अंडरलाइन किया, नेप्थलीन एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड। आपको हम पिछले अध्याय में बताए थे अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बर्फ, ये दोनों ऊर्ध्वपातन तकनीक के द्वारा सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। अब नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये दोनों को उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उन मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों को छान लेता है। एक देखिए दो मिला हुआ चीज है, जो ये सब चारों क्या ऊर्ध्वपातन होता है, और जो नहीं होगा वो रह जाएगा, एगो डाइट गैस बन के उड़ जाएगा। समझ में आ गया ना, यही होता है। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थासीन, एंथ्रासाइन, ये सभी क्या है ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग करते हैं। समझ में आ जाए, नमक कपूर वगैरह को ऐसे ही करते हैं। नमक में कपूर को मिला दीजिए, आप एक क्या करिएगा, इसको खौला दीजिए, कपूर उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। ठीक, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, काली स्याही में डाई एक ही रंग है। अब क्रोमेटोग्राफी बताए थे तो वो अलग था वाष्पीकरण द्वारा, पीछे जाके देखिएगा, वो जो बताए थे कि डाई स्याही में रंग जो मिला रहता है उसको वाष्पीकरण द्वारा अलग करते हैं। लेकिन ये जो क्रोमेटोग्राफी जो है ना, काली स्याही में विद्यमान डाई का पृथक्करण, आपको एग्जाम में आएगा था, मारिएगा वाष्पीकरण, याद रखिए। अगर वो ये आएगा तो वो मारिएगा, वो आएगा। आज से क्लियर हो गया आपको कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, आप वो पीछे जो बताए थे वो क्या होता है, आप एक बार पीछे पूछ करके जाके वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या होता है, सिंपल में काली लिख लीजिए, काली स्याही में विद्यमान डाई का पृथक्करण। जब देखिए थे एक फिगर बड़का में आया था दो अघुलनशील पृथक्करण, तो ये भी आ सकता है, आएगा ना, ये इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है, नहीं तो आप लोग नहीं पकड़ पाइएगा। यहीं पे दिया हुआ है, देखिए जल, समझिए काली स्याही हमने समझ, सॉरी हिल रहा है, देखिए जो काली स्याही हमने प्रयोग की उसे जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। अब जो काली स्याही था उसमें जल क्या था, जल मिलल था, और डाई विलेय था, दोनों अघुलनशील था, इसीलिए वाष्पीकरण से अलग किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है, वहां पे अलग अलग था, एक में जल था, ये क्या है, रंग का मिश्रण है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होता है, रंग वाला घटक जो अधिक घुलनशील होता है उसको तेजी से उसको ये घुलनशील तेजी से ऊपर उठता है, इस प्रकार रंगों का पृथक्करण होता है। इसको हम बोलते हैं मिश्रण घटकों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, ग्रीक में सुक्रोमा कहते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा लास्ट में थोड़ा थोड़ा जो है देख लेते हैं, है ना। एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग उन विलायक के रूप पृथक करते हैं जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक, वो जो था वाष्पीकरण द्वारा वो अलग अलग था। एक ही एग्जाम में आपको आएगा क्रोमेटोग्राफी तकनीक क्या होता है, सुनिए,
लिखिए एक ऐसा विधि जिसका प्रयोग उन विशेष पदार्थों को पृथक्करण, विलेय पदार्थ को पृथक्करण करने के लिए होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। हम क्या बोले, सुनिए एक बार इससे, ऐसी विधि जिसका प्रयोग उन विलेय, विलेय बताए हैं आपको और विलायक भी बताए हैं, ठीक, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुप्रयोग लिखिए यहाँ पे, डाई का रंगों का पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट से पृथक करने में, और रक्त को नशीले पदार्थ को पृथक करने में। याद करिए, रक्त जब कोई नशा कर लेता है, उसमें नशीला पदार्थ है कोई, उससे अलग करने के लिए यही क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। भैया मेरे सवाल आएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा, नहीं पढ़िएगा तो गायब रहिएगा। अब अगले वीडियो हम लोग आसवन देखेंगे। आसवन बहुत अच्छा चीज है, आपको सिर्फ आसवन देखें कैसे कैसे मिश्रण को अलग करती है। क्वथनांक का स्तर दिया हुआ था एक एग्जाम में कि अंतर जो होता है 25 के से अधिक होता था। प्रभाजी आसवन बताएंगे, फिर क्रिस्टलीकरण बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, और ये सब बताएंगे शुद्ध पदार्थ क्या है। तो याद रखिए, सबसे पहले आप वीडियो को बंद करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए, तभी मैं आप लोग के लिए रेगुलर रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है आपको साफ पता है, मैं कोई पेड बेस कभी चालू करने वाला नहीं हूँ। मेरे बहुत सारा मैसेज आया था मेरे पास कि भैया बेच दीजिए, ठीक है, हम बेचेंगे नहीं, हम आप लोग को पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा मकसद है जो नए मेरे भाई हैं जो भटक रहे हैं, हम भी भटके थे सॉरी, इसीलिए शेयर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।